हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड पर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो की के साथ आर। जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक रन कमांड ओपन होता है। यहाँ पे हमें टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिख करके ओके या फिर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाती है। नोटपैड जो होता है, नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे आपको टाइटल बार होता है जिसमें कि हमारे फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। अभी तक हमने अपने फाइल का कोई नाम नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे अपना कोई नाम दे देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे मेरी फ़ाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंट्रोल कीज़ आपको मिलती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये जो बीच में आप बटन देख रहे हैं इसको हम मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं। इसके नीचे हमारा होता है मेनू बार। नोटपैड में कुल मिलाकर के 5 मेनू होते हैं: फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। तो आज की क्लास में हम केवल फाइल मेन्यू के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिखा गया है न्यू। न्यू का मतलब होता है एक नया पेज या एक ब्लैंक पेज को लाना। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ सचिन। अब मुझे एक नया पेज चाहिए एक नए काम करने के लिए, तो या तो मैं यहाँ पे फाइल पे जा कर के न्यू पर क्लिक करूँगा या फिर मेरे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+N। दोनों में से मैं कुछ भी करूँगा और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करिए, अन्यथा डोंट सेव पर क्लिक करके इसको एक आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो ऑप्शन आपको विंडो 7 के अंतर्गत नहीं मिलेगा। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 से ऊपर काम करेंगे तो आपको न्यू विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू विंडो का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सचिन लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटपैड केवल एक ही फाइल खुली हुई है। जैसे मैं फाइल पे जा कर के न्यू विंडो या फिर Ctrl+Shift+N की प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने 2 विंडो ओपन हो जाएगी। एक आप यहाँ बैक में देख सकते हैं और एक यहाँ आपको फ्रंट में दिख जाएगा। मैं दोनों पे अलग अलग काम कर सकता हूँ। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन आता है ओपन। जब भी हम कोई फाइल ओपन करके सेव करते हैं और उसमें दोबारा से एडिट करने के लिए हमें ओपन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी कोई फ़ाइल सेव है, जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब डायरेक्टरी में आपको देखना होगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे स्टोर है। जैसे मेरी फ़ाइल अभी डेस्कटॉप पर स्टोर है और XYZ के नाम से है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेव। सेव का अर्थ होता है किसी फाइल को स्टोर करना। स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि हम फ्यूचर में उस फाइल को एक्सेस कर सकें और अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकें। फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, तो सबसे पहले फ़ाइल पे जाना है और सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि किस जगह पे आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ फ़ाइल नेम के अंतर्गत मैं अपने फ़ाइल का नाम दे देता हूँ। कई लोग फ़ाइल का नाम देना नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका सिस्टम है वो पर्सनल यूज़ के लिए है या फिर उस सिस्टम को कई लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम को कई लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं पहले उसका नाम और फिर अपना नाम लिखें। एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं एक एडमिशन फॉर्म बना रहा हूं और मेरा सिस्टम कई लोग यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ फाइल का नाम ऐसे रखूँगा एडमिशन फॉर्म बाई सचिन। इससे पता चलता है कि एडमिशन फॉर्म बनाया गया है और सचिन के द्वारा बनाया गया है।
अगर मेरा सिस्टम पर्सनल होगा तो पर्सनल सिस्टम में मैं ऐसे फाइल का नाम लिखूँगा। मान लीजिए मैंने एडमिशन फॉर्म बनाया किसी स्कूल का, मान लीजिए स्कूल का नाम मैं XYZ मान लेता हूँ या ABC स्कूल मान लेता हूँ, तो उसका नाम मैं ऐसे लिखूँगा, एडमिशन फॉर्म ABC स्कूल। और अगर सिस्टम को कई लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ लिख दूँगा बाई सचिन। हमेशा फाइल का नाम कुछ इस प्रकार से रखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको जब भी उस फाइल की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ फाइल पे जाना है और यहाँ सेव पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइल नेम पूछेगा, तो हम फाइल का नाम दे देते हैं एडमिशन फॉर्म बाई सचिन। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो आप टाइटल बार में यहाँ देख सकते हैं हमारे फाइल का नाम आ गया है। नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं सेव एज। सेव एज का काम कहाँ पे किया जाता है? देखिए, सेव और सेव एज में बहुत डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है एडमिशन फॉर्म बाई सचिन के नाम से, जिसमें 3 लाइनें लिखी गई हैं। मैं चाहता हूँ एक और फाइल क्रिएट हो जिसमें केवल 2 लाइनें लिखी हों। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद फाइल पे जा कर के सेव नहीं करना है आपको करना है सेव एज। सेव एज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 2 और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो डेस्कटॉप पे था एडमिशन फॉर्म बाई सचिन 2। इसमें आप देखेंगे केवल आपको 2 लाइनें ही मिलेंगी और एडमिशन फॉर्म बाई सचिन में आपको 3 लाइनें देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ कि आपको सेव और सेव एज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का इस्तेमाल हम लोग पेज की सेटिंग करने के लिए करते हैं कि प्रिंट आउट निकलते वक्त आपके पेज में कितनी स्पेस छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है, पेज सेटअप पर क्लिक करना है। जैसे आप पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइज़ देना होगा कि जो आप पेपर प्रिंट करने वाले हैं उसकी साइज़ क्या होती है। अधिकतर जो हम लोग फ़ोटोकॉपी का पेपर यूज़ करते हैं उसकी साइज़ हमारी होती है A4 साइज़। तो आपको यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेना है। आपके पेपर के साइज़ जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में लिखा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? अभी यहाँ पे आप एक पेज देख रहे हैं, अगर ये पेज खड़े खड़ी इस प्रकार से है इसको हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। और अगर इस पेज को पलट दिया जाए यानी कि बेड़े बेड़ कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट में सेलेक्ट प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप में। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से प्रिंट निकालना होता है, जैसे मैंने इसको बना दिया और इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+P करें या तो फाइल पे जा कर के प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है। हमारे पास जो भी प्रिंटर है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल सेलेक्ट करूँ SP स्मार्ट टाइम 500 सीरीज़। इसके बाद आपको यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपी देनी है कि जो पेज हमारा है इसकी कितनी सारी कॉपियाँ चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एग्ज़िट। एग्ज़िट जैसे मैं करूँगा तो मेरा जो फाइल है ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, Alt+F4 फंक्शन की का F4 जो होता है उससे, और या फिर मैं एग्ज़िट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ से मेरा ये बंद हो जाएगा। अगला जो हमारा मेनू है वो है एडिट मेनू, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।